अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम फैमिली कुजीन में बहुत ही मज़ेदार और जल्दी से तैयार हो जाने वाली मटन कढ़ाई बनाएंगे। इस मज़ेदार और ज़बरदस्त सी मटन कढ़ाई को हम बहुत ही कम चीज़ों के साथ तैयार करेंगे और इसका टेस्ट इतना लाजवाब और इतना ज़बरदस्त होगा कि आप जब इसे बनाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। आपने अक्सर रेस्टोरेंट्स और ढाबों में देखा होगा कि सिर्फ 3 से 4 मसालों के साथ बहुत ही लजीज तरीन मटन की कढ़ाई बनाकर तैयार कर देते हैं। आज मैं बिल्कुल वही ऑथेंटिक रेसिपीज आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि टेस्ट में किसी भी रेस्टोरेंट और ढाबे से कम नहीं होगी। तो ये मज़ेदार लाजवाब सी मटन कढ़ाई हम किस तरह से बनाएंगे, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि हमने इसे किस तरह से बनाया है। तो यहाँ पर कढ़ाई में सबसे पहले मैं हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल को अच्छे से हमने पहले गरम कर लेना है और इसके बाद इस गरम ऑयल में हमने मटन को ऐड कर देना है। मैं यहाँ पर 1 किलो मटन इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने हिसाब से चिकन में भी इसे तैयार कर सकते हैं, लेकिन मटन में जो इसका टेस्ट आएगा वो तो बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन होगा। तो यहाँ पर हमने मटन को अच्छे से पहले ऑयल में फ्राई कर लेना है उस वक्त तक जब तक कि इसका कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाता और मटन का कलर वाइट नहीं हो जाता, तब तक हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। साथ ही 2 टेबल स्पून हमने इसमें भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। हमने मटन को इतना भूनना है कि इसमें से अच्छे से सारा पानी खुश्क हो जाए और तमाम मटन की हीट जो है वो भी खत्म हो जाए। तो जब भी हम मटन से कोई भी डिश इस तरह से भून कर तैयार करते हैं तो वो बेहद लाजवाब और ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। तो मटन हमने यहाँ पर अच्छे से भून लिया है और इसका कलर भी बहुत अच्छे से चेंज हो चुका है। तो अब बारी आती है इसमें टमाटर ऐड करने की। तो यहाँ पर मैंने टमाटर लाल रंग के लिए हैं, बिल्कुल पके हुए। कच्चे और सख्त टमाटरों का हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एक टमाटरों को 4 हिस्सों में काट लिया है और इसके सेंटर में जो थोड़ा सा सख्त वाला हिस्सा होता है उसे भी हमने काट कर अलग कर लिया है। तो टमाटरों को हम अब इस मटन के साथ ऐड करेंगे और इन तमाम टमाटरों को उल्टा करके रख देंगे ताकि जब स्टीम बने तो तमाम टमाटरों का छिलका बआसानी हम उतार सकें। तो आप देख सकते हैं कि 10 से 15 मिनट तक हमने इसे टमाटरों के साथ पकाया है। टमाटरों ने अपना पानी अच्छे से छोड़ा है, हमने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पर अब मैं एक एक करके तमाम टमाटरों पे से छिलके को उतार लूंगी। इस मटन कढ़ाई की रेसिपी में टमाटरों पे से छिलका उतारना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा भुनी और ड्राई बनती है। तो उसमें अगर हम छिलकों को रहने देंगे तो उसमें सिर्फ छिलके ही छिलके हर चीज पर नजर आएंगे जो कि बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगी, उससे हमारी कढ़ाई का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने तमाम टमाटरों का छिलका अलग कर लिया है। अब हम थोड़ा सा फ्लेम को हाई करेंगे और इस पानी को हमने आधा खुश्क करना है, पूरी तरह से हम इसे खुश्क नहीं करेंगे क्योंकि हम इस दौरान जो मसाले डालेंगे तो हम ये चाहते हैं कि वो मसाले इसी पानी में अच्छे से पक जाएं और उनका कच्चापन दूर हो जाए। तो हाफ पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब हम मसाले डालेंगे। 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हस्बे जायका नमक डालेंगे और 1 टेबल स्पून हम भुना कुटा जीरा इसमें ऐड करेंगे। साथ ही 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया हमने यहाँ पर इसमें ऐड कर देना है। बस ये कुछ मसाले हैं जो हमने इसमें शामिल करने हैं। अब हमने इन मसालों के साथ इन्हें अच्छी तरह से भूनना है। आपने अक्सर रेस्टोरेंट्स में देखा होगा कि बहुत ही लिमिटेड मसाले वो इसमें ऐड करते हैं, तो बस वही मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं। इन्हीं मसालों से हमने इस कढ़ाई में लाजवाब सा टेस्ट लेकर आना है। तो अच्छी तरह से हमने इसे भून लिया है, टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं इसमें मोटे वाली हरी मिर्चों को काट कर ऐड कर दूंगी। हरी मिर्चों का बेहतरीन सा फ्लेवर इसमें लाने के लिए तो हमने इसकी बहुत ही अच्छे से भुनाई करनी है जिससे कि इसका टेस्ट निकल कर आएगा, लेकिन वो हम अभी बाद में करेंगे। इस वक्त हमने गोश्त को गलाना है। आधा गोश्त तकरीबन गल चुका है और आधा गोश्त गलाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ढककर पकाएंगे। तो मैं यहाँ पर हाफ कप सिर्फ पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, ये बहुत होगा इसको गलाने के लिए। और यहाँ पर अब हम इसे ढक्कन लगाकर रख देंगे तकरीबन 15 मिनट तक, क्योंकि ये मटन का गोश्त है तो ये बहुत जल्दी गल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 15 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से ये पक रहा है। लो मीडियम फ्लेम पर हमने इसे पकाया है
और आपने देखा होगा कि हमने इसमें सिर्फ हाफ कप का पानी ही इस्तेमाल किया है। तो बहुत ही कम पानी में इन्हीं मसालों और टमाटरों और गोश्त के पानी में ही हमने इस कढ़ाई को तैयार किया है। ये अपने ही पानी में पके तो बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आता है। तो यही वजह है कि हमने इसमें बहुत कम पानी का इस्तेमाल किया है, ताकि जो मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं उनका फ्लेवर बेहतरीन सा इसमें मौजूद रहे। बहुत ज़्यादा पानी के इस्तेमाल से भी गोश्त और मसालों का फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। तो अब जो इसमें ख़ास फ्लेवर आएगा वो इसकी अच्छे से भुनाई से आएगा, जो कि हमने अब इसकी करनी है आखिरी स्टेज पर। तो जब तक हम यहाँ पर इसे अच्छे से भूनते हैं और इसका जो पानी है वो मज़ीद खुश्क करते हैं, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो जैसे जैसे हम इसे भूनते जा रहे हैं, इसका पानी ड्राई होता जा रहा है और ग्रेवी खुश्क होती जा रही है। इस स्टेज पर अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ी ग्रेवी इसमें मौजूद रहे तो आप फ्लेम को ऑफ कर सकते हैं और इसे फाइनल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चूंकि इसे जिस तरह से रेस्टोरेंट्स और ढाबों पर तैयार किया जाता है उसी तरह से इसे तैयार कर रही हूँ, तो मैं इसे बिल्कुल ड्राई कर लूंगी। आपने अक्सर देखा होगा कि होटलों में और रेस्टोरेंट्स में इसमें ग्रेवी कम और सिर्फ छोटी छोटी साइज की बोटियां होती हैं। क्योंकि हम इसे घर पर तैयार कर रहे हैं तो बोटियों का साइज हमने नॉर्मली रखा है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से हमने इसे भून लिया है। तमाम इसका एक्स्ट्रा पानी हमने ड्राई कर लिया है। अगर आप चाहते हैं इसका बेहतरीन सा टेस्ट तो इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी होगी। यहाँ पर मैं 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ले रही हूँ, दरमियाने वाली, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं, और एक टुकड़ा अदरक का जिसे मैंने जूलियन कट में काट लिया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे बेहतरीन से फ्लेवर और खुशबू के लिए। तो यहाँ पर हमारी बेहतरीन सी मटन कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। मैं यहाँ पर एक छोटे साइज की बोटी लेकर आपको दिखा रही हूँ तोड़कर। बेहतरीन सा हमारा ये मटन भी गल चुका है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो चुका है। इस मटन कढ़ाई के टेस्ट में एक बड़ा किरदार गोश्त का अच्छा गला होना भी है। तो गोश्त को बहुत अच्छे से गला हुआ होना चाहिए, तभी हमारे किसी भी तरह के खाने में टेस्ट आता है। तो यहाँ पर हमारी जबरदस्त सी मटन कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है, वो भी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल की। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा, और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।